बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जिंक जो है वो हम अपनी फसलों को दे रहे होते हैं और आजकल हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो गंदम की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जो हम जिंक अपनी फसलों को देते हैं, क्या ये हमारा पौधा उठा लेता है? क्या हम इस जिंक से हमारी फसलों को फ़ायदा होता है या नहीं होता? किस तरीके से हम इस इस्तेमाल की गई जिंक की अफादियत को बढ़ा सकते हैं? पौधे के अंदर जिंक की कमी की अलामात कौन सी होती हैं और वो कौन कौन से रकबे होते हैं, वो कौन कौन सी ज़मीनें होती हैं जिनके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है? आज इन तमाम सवालों के बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, जिंक की कमी की अगर अलामात की बात की जाए तो फसलों का रंग पीला हो जाता है, फसलों के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम गंदम की बात करें, गंदम के भी पत्ते आपको पीले होते हुए नज़र आएंगे। साथ में क्योंकि ये पीले जो पत्ते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से भी हो जाते हैं और सल्फ़र की कमी से भी हो जाते हैं, लेकिन जिंक की कमी से जब पत्ते पीले होंगे तो पत्ते की जो रगें हैं उसके दरमियान पिलहाट होगी। काश्तकार भाइयों, हमारे मुल्क की तकरीबन 57% ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। इसी तरह से जो रेतले रकबे होते हैं उनके अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है। अगर आपने गंदम की फसल रेतले रकबे के अंदर, रेतली ज़मीनों के अंदर आपने गंदम की फसल काश्त की हुई है तो आपकी फ़सल को जिंक की कमी का सामना करना पड़ेगा। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो है, अगर आपकी ज़मीनों की पीएच यानी कि जिसे बुखार कहते हैं हमारे काश्तकार भाई, ज़मीनों का अगर बुखार आपका 8.5 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो फसलें जो हैं, जो पौधे हैं फसलों के, वो जिंक को नहीं उठा सकते। यानी आपकी फ़सल के अंदर जितनी भी जिंक पड़ी होगी, चाहे जितनी भी जिंक हो, पौधे के करीब होने के बावजूद पौधा उसे नहीं उठा सकेगा अगर उसकी पीएच 8.5 या इससे ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनकी पीएच जो है वो 8.5 या इससे ज़्यादा है। वैसे माहिरीन ये कहते हैं कि 7.5 से जब पीएच ज़्यादा होती है तो जिंक की जो दस्तयाबी है पौधे को वो कम होना शुरू हो जाती है। आपको ये ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, जो हमारे जो पढ़े लिखे कुछ काश्तकार भाई हैं वो इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जिंक जो है वो पौधे की दस्तयाबी कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे पीएच जो है वो 8 से बढ़ती है। और हमारे मुल्क की बहुत सी ज़मीनों की पीएच क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो जिंक की कमी आपको उन ज़मीनों के अंदर नज़र आएगी जिनकी पीएच ज़्यादा है, यानी कि जिनका बुखार ज़्यादा होगा उनमें जिंक की कमी भी लाजमी होगी। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन सख्त है यानी कि पानी ज़मीनों के अंदर खड़ा रहता है, पानी की निकासी का निज़ाम उन ज़मीनों में अच्छा नहीं है, तो उन ज़मीनों के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है। पौधा जिंक जो है वो नहीं उठा सकता। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर आपकी ज़मीनों के अंदर नाइट्रोजन कम है तो उसकी सूरत में भी पौधा जो है वो जिंक को नहीं उठा सकता और फसल के अंदर जिंक की कमी की अलामात आ रही होती हैं। और नाइट्रोजन तो हमारी सारी ही ज़मीनों के अंदर तकरीबन कम है, तो आप जो है इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजनी खादों के साथ अगर आप जिंक का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जिंक की अफादियत बढ़ जाएगी। जिंक पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से उठा लेगा। अगर आप उसे नाइट्रोजनी खादें जैसे कि यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट के साथ अगर आप जिंक मिला के इस्तेमाल करोगे फसल को तो पौधा बड़े अच्छे तरीके से जिंक को उठा रहा होगा। तो काश्तकार भाई, ये वो ज़मीनें हैं जिनके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। रेतले रकबों में, सख्त ज़मीनों के अंदर, या इसके अलावा जिनमें नाइट्रोजन कम है उन ज़मीनों के अंदर, या फिर जिनकी पीएच ज़्यादा यानी कि जिनका बुखार ज़्यादा है, उन सारी ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी की अलामात फसलों के अंदर नज़र आती हैं। पौधा नहीं उठा सकता, अगर जिंक हो भी तो पौधा नहीं उठा सकता, और बाज़ ज़मीनों में वैसे ही जिंक जो है वो कम होती है। तो काश्तकार भाई, किस तरीके से हम जो जिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी फसलों को, उसकी अफादियत को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो आपने क्या करना है कि अगर आपका रेतला रकबा है तो आपको जिंक लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजनी खादों के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ आप जिंक को इस्तेमाल करें रेतले रकबों में। इसी तरह से अगर आपकी ज़मीनों का बुखार ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, तो उसकी थोड़ी पीएच को कम करने के लिए आप जैसे अमोनियम सल्फेट खाद है जिसकी पीएच कम होती है, उसके अंदर सल्फ़र भी होता है, वो पीएच को कम कर देता है ज़मीन की पीएच को। अगर आप अमोनियम सल्फेट के साथ अगर आप जिंक इस्तेमाल करोगे कलराठे रकबों के अंदर ख़ास तौर पे जिनकी पीएच जो है वो ज़्यादा होती है नमकियात की वजह से, तो ऐसी ज़मीनें जिनकी पीएच ज़्यादा है उनमें आप अमोनियम सल्फेट खाद के साथ आप
जिंक इस्तेमाल करोगे तो आप जो है वो पौधा बड़ी अच्छी तरीके से जिंक को उठा लेगा। इसी तरह से जो ज़मीनें बहुत सख्त हैं, ज़मीनें जिनका निकास का निज़ाम अच्छा नहीं है, उनमें आप ज़मीन तैयार करते वक्त गहरा हल चला के फिर अगर आप जिंक इस्तेमाल करोगे तो पौधा बड़े अच्छे तरीके से उठा भी लेगा और जिंक की कमी की अलामात फसल पे नहीं आ रही होंगी। काश का भैया इसी तरह से जिन रकमों के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, उनमें आप नाइट्रोजनी खादों के साथ जिंक का इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी फसल के अंदर जिंक की कमी को दूर कर लोगे। काश का भैया अब अगर बात की जाए कि कितना जिंक इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिंक सल्फ़ेट अगर आप 33% वाला आपके पास है तो फिर आप 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपकी फ़सल के अंदर जिंक की कमी की अलामात नहीं आएंगी। जिंक जो है वो फसल आराम से अपनी कमी को दूर कर लेगी। काश भाई इसके अलावा अगर आपको जिंक की कमी के अलामात आपकी फ़सल के ऊपर नज़र आ रही हैं तो फिर जिंक का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात की जाए तो 100 ग्राम जिंक जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप अपनी फ़सल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और ये अगर गंदम की बात की जाए तो आप 2 से 3 स्प्रे करोगे तो जिंक की कमी की अलामात ख़त्म हो जाएंगी। ये आपने 10 से 15 दिन के वक्फे से स्प्रे करनी है, 100 ग्राम जिंक 100 लीटर पानी के अंदर। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी फ़सल के अंदर जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं, जिंक की अफादियत को बढ़ा सकते हैं। काश का भी उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।